सो वेलकम एवरीवन टू दिस एनर्जेटिक सेशन। मैं हूं यशवंत चौहान और आप लोग देख रहे हैं चौहान केमिस्ट्री का लेक्चर। कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया सर। एकदम बढ़िया, फाइन। क्या बात है। अब एक बस कुछ सिस्टम मैं समझाता हूं, उस सिस्टम्स को आप फॉलो करो, फिर हम एक दूसरे के फ्रेंड्स बनकर सीखने वाले हैं। बिकॉज वो जो सीखने का वैसा मज़ा होता है वो बाकी जगह पे नहीं आता है। तो यार C3 को कुछ तो डिफरेंट है ना, तो इसलिए आप लोग आए हो, राइट। तो दो तीन चीज़ें करनी है बच्चों आपको। देखिए, नंबर 1, सबसे पहली चीज़, माइक्स अगर ऑन है तो मयूरी आपके घर से आवाज़ आ रही है बेटा कुछ, ठीक है, तो माइक्स ऑफ कर दो। जब आपको बात करनी है तभी माइक ऑन करना है, और एल्स मयूर का भी माइक शुरू है, राइट। हाँ, तो जब बात करनी है तभी ऑन करना है और तुरंत ऑफ कर देना है, तो न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे और हम एक दूसरे की केयर करके आगे जाएंगे। बिकॉज जब आप करते हो, राइट, ऐसी चीज़ें, तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस सिस्टम का हम फायदा उठाएंगे। माइक्स अगर शुरू है तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। और वीडियो भी सब ऑफ करके रख दीजिए। वीडियोस की फिलहाल कुछ ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। एक दिन हम ना सब लोगों को बोल के रखेंगे कि आज वीडियो ऑन करना है, मस्त तैयार होके बैठना है कैमरा के सामने। ठीक है। सो सबसे पहली बात ये करनी है, आपको रीनेम का ऑप्शन दिया जाएगा। रीनेम का ऑप्शन दिया जाएगा आपको। आपके जो नाम है, रियल नेम, हाँ, कुछ भी नाम मत रखो, नहीं तो मीटिंग से निकाला जाएगा, तो बाद में एंटर नहीं कर सकते हैं बेटा। हाँ, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। आपके नाम से पहले ये 8th 9th 10th क्या है, कौन से स्टैंडर्ड में हो आप, और इसके आगे योर नेम एंड देन सरनेम। पूरा नाम भी मत लिखिए, हाँ, योर नेम एंड सरनेम। बाद में जब आपके एडमिशन्स वगैरह प्रोसीजर चालू हो जाएगी, आपको रोल नंबर्स दिए जाएंगे, उस हिसाब से करेंगे। तो मैं रीनेम के लिए ऑन कर रहा हूं, आप बस खुद को रीनेम कर लेना है। आपके नाम से पहले ये चीज डाल देना है, ओके। करेंगे पक्का। 8th नेम सरनेम, 9th नेम सरनेम, 10th नेम, या ये TH भी मत लिखो, ओके। सो दैट विल बी बेटर, ओके। मैं रीनेम का ऑप्शन ऑन कर देता हूं। ये देखिए, मैंने ऑन कर दिया है। आप रीनेम कर लीजिए फिलहाल। तो फर्स्ट डे है तो सब लोग, है ना, कुछ अलग एक्सपेक्टेशन से आए होंगे, मुझे पता है, और वो एक्सपेक्टेशंस हम फुलफिल करेंगे, ये भी मुझे पता है। जैसे होता है डन बोलिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, अटेंडेंस एंड एवरीथिंग। हम बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं बेटा, इन फाउंडेशन के सभी चीज़ों में, इन सभी लेक्चर्स में। ये 2-3 साल जितने भी हैं आपके साथ, विल एन्जॉय इट अ लॉट, ओके। और उसके साथ साथ जो चीज़ें आप सीखने वाले हो ना, यू विल रॉक इन नीट एंड जेईई एग्जामिनेशंस और वॉट एवर द एग्जामिनेशंस। आप लोगों को पता है कि आप ये फाउंडेशन जो कर रहे हो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी क्यों कर रहे हैं आप ये फाउंडेशन? कैन एनीवन टेल मी, क्यों कर रहे हैं बेटा? To achieve something, Okay. Yeah, career, making a perfect career. Okay, very nice. And anyone? Sir, in future we can have better life. Wow, great. In future you can have a better line. Okay. Or Sir, my aim is AIMS Delhi. wow, that's great. AIMS Delhi. Very nice. वेरी नाइस। आपके घर में कोई डॉक्टर है बेटा? Yes, sir. कौन है? प्रेरणा खरसाली. वाओ, गुडनेस। प्रेरणा, शी इज ऑलरेडी इन एम्स। वाओ, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और दिस इज वेरी क्लियर एम, आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर, रीनेम ऑप्शन इज नॉट देयर। आप क्या करो बेटा, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, वहां पे खुद का नाम आता है सबसे ऊपर, वहां पे क्लिक करो 3 डॉट्स पे, वहां पे रीनेम ऑप्शन आएगा, वहां पर आपका नाम डाल दीजिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में आपका जहां पर मोबाइल नंबर या सबसे ऊपर नाम दिखता है, वहां पे 3 डॉट्स है, वहां पे रीनेम का ऑप्शन होता है। क्लिक इट फास्ट,
जल्दी, जो एनर्जी होती है ना इस लेक्चर की, खतरनाक। आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। एम्स दिल्ली, बेटा बेटर लाइन ठीक है, फ्यूचर बनाना है ठीक है, बट दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक। जब लाइफ में ऐसी चीजें स्पेसिफिक होती है ना, तो हमारा जब टारगेट स्पेसिफिक होता है ना, तो हमारा पूरा काम उस दिशा में काम करता है, पूरी एनर्जी उस दिशा में काम करती है और वो टारगेट हम हासिल करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा? इज इट सोपा? यस, इट हेल्प्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ये भी बहुत अच्छा जवाब है इस चीज का, राइट? और कोई बता सकता है व्हाट इज योर एम एंड व्हाई यू आर हियर इन दिस फाउंडेशन लेक्चर? टू क्रैक नीट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू क्रैक नीट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा है, कश्यप ने दिया है। और टू क्रैक जेई, बेटा जेई में जेई से आप कहां कहां जा सकते हो? डू यू नो दिस? आईआईटी बॉम्बे जा सकते हैं। क्या बात है सर, एम्स इज माई एम एंड माई नीट मार्क शुड बी 710। ओह माई गुडनेस, वाह वाह वाह, टू क्रैक नीट। देखो बच्चों, थोड़ी सी जनरल अगर इंफॉर्मेशन मैंने दे दी इस लेक्चर में तो चलेगा ना? बिकॉज आप लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाई वी आर हियर इन दिस फाउंडेशन लेक्चर, ये चीजें अगर आपको पता है ना बेटा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस फाउंडेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अवेयरनेस होगा बाकी चीजों के। यार फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो अभी तक सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं पता नहीं है यार, बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं यार। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद स्कूल में आपसे किसी ने पूछा कि बेटा क्यों सीख रहा है, तो आप जरूर बोलेंगे टू क्रैक नीट और जेई, और आप कॉलेज के नाम के साथ बोलेंगे, जैसे इसने बोला है कि सर एम्स दिल्ली जाना है, आईआईटी रुड़की जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, राइट? इस भाषा में बात करेंगे। और अगर आप ऐसी भाषा में बात करोगे ना बेटा, आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी, आपके फ्रेंड्स भी बहुत स्पेसिफिक रहेंगे। इजंट इट? इजंट इट? आपके फ्रेंड्स भी बहुत स्पेसिफिक रहेंगे, वो भी आपकी लैंग्वेज में बात करेंगे, और आपकी जो कम्युनिटी है ना, ये कम्युनिटी C3 कम्युनिटी के नाम से जानी जाएगी। व्हाई दिस नेम C3 इज यूज्ड? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस C3? यू नो इट? चवन केमिस्ट्री क्लासेस। 3 C है ना बेटा उसमें है ना, 3 C है ना, C चवन केमिस्ट्री क्लासेस, इजंट इट? सो C3 की एक कम्युनिटी बनेगी बेटा। हम अलग भाषा में बात करेंगे, हम स्पेसिफिक रहेंगे, टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे, गोल ओरिएंटेड काम करेंगे, इजंट इट? बाकी लोग सीख रहे हैं इसलिए हम नहीं सीख रहे। हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, और वो अचीवमेंट जो टारगेट है वो भी हमारा स्पेसिफिक होगा। बच्चों, फाउंडेशन जब आप करते हो ना, तो फाउंडेशन की वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, फाउंडेशन की वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, बोलो बेटा। हमारे 11th-12th में हमें इजी जाएगा सर, हमें बेसिक क्लियर होगा सर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए मैं बताता हूं कुछ चीजें, फाउंडेशन की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। बेटा जो भी चीजें आप सीख रहे हो ना, उनको सीखने का एक अलग अंदाज आप लोगों को आने वाला है। नंबर वन, राइट? नंबर 1 सबसे डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट एंगल ऑफ स्टडी हम लोग सीखने वाले हैं। हम बुक्स में से ही सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को ही सीखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को सीखना कैसे है, हाँ मैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करने वाला हूं। हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, जिस दिन डिसाइड हो गया फाउंडेशन करना है, फाउंडेशन कैसे करना है, थियोरेटिकल फाउंडेशन नहीं, प्रैक्टिकल्स भी करेंगे बेटा इसमें। हाँ मैं आपको बताऊंगा कि यार कैसा करना है, और आप लोग भी वैसे कुछ चीजें करके मुझे बताएंगे, उसके वीडियोस बनाएंगे और फिर दुनिया को बताएंगे यार ऐसा सीखते हैं, राइट? यस। तो देखिए ये एक चीज है। नंबर दो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट वो हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी के सिलेबस से, एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं आपके पास। अब आप बोलोगे सर फिर फाउंडेशन में और एनसीईआरटी में तो बहुत डिफरेंस होता है, हमें तो बहुत अलग अलग बातें बताई गई है फाउंडेशन के बारे में। यस दैट इज ट्रू, लेकिन बच्चा अगर आपका सिलेबस 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड का सब कुछ मिक्स कर दिया होता तो आप सीख पाते?
आप सीख पाते? नहीं, आप सीख नहीं पाते उन चीजों को, राइट? तो हम क्या करते हैं, 8th के कॉन्सेप्ट के जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर्स को हम लेकर जाएंगे नई लेवल पर, दैट इज नीट एंड जेईई लेवल पर लेकर जाएंगे। और इसके लिए हमने खुद का सिलेबस बनाया है, खुद का सिलेबस बनाया है कि ये जो चीजें हैं ये हम थोड़ा सा हटके सीखेंगे। ये सिर्फ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसके दो मेजर बेनिफिट्स है। एक तो एनसीईआरटी अगर पूरा कवर हो जाएगा तो आपके बोर्ड्स भी कवर हो जाएंगे है ना, बोर्ड एग्जाम। और दूसरा, इन एग्जाम्स के लिए आप आज से प्रिपेयर्ड रहोगे और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इन एग्जाम्स में इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या कौन सा क्वेश्चन आकर गया है इसके पहले, वो भी देखेंगे। अंडरस्टूड? एकदम खतरनाक, अरे इतकं जबरदस्त फाउंडेशन राहणार आहे ना, तुम्ही इमॅजिन पण करू शकत नाही। तीसरी गोष्ट, थर्ड थिंग, फाउंडेशन में और क्या क्या मिलने वाला है। फाउंडेशन में और क्या क्या मिलने वाला है बेटा? फाउंडेशन में सबसे पहले होगा लर्निंग के बाद आप सॉल्व करने वाले हो डिफरेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद हम जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अब सिर्फ मैं 2 एग्जाम्स के नाम क्यों ले रहा हूं, आपको उन्हीं एग्जाम्स के बारे में पता है। अब ये एग्जाम्स का फॉर्मेट क्या होता है और इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे, है ना, उस पर लाइट डालेंगे कि यार ठीक है, इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम लोग। ये 2 ही एग्जाम थोड़ी ना, इंडिया में काफी सारे एग्जाम्स है। तो उन एग्जाम्स के लिए धीरे धीरे मैं आपको हर एक चीज बताता रहूंगा और कितने फील्ड्स में आप जा सकते हैं, स्कोप क्या होता है इन चीजों के लिए, वो भी हम सीखने वाले हैं। बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही हर एग्जाम बेस्ड होती है, इसके आगे जो आएगी। तो अगर आप इसकी अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करते हो, हर चैप्टर जो आप सीख रहे हो उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अप्लाई करोगे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को, तो आपका बेस बढ़िया बन जाएगा, राइट? बढ़िया बन जाएगा। और इसके आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लाइफ में आएंगे, यू विल रॉक इन दोज ऑल एग्जाम्स। नाउ विल गो अहेड, लर्निंग के साथ साथ विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। ओके और ये जो एमसीक्यू सॉल्व करने इसकी टेक्निक, आई गिव यू ट्रेनिंग। ये वर्ड मैं कल भी मैंने सेमिनार में, वेबिनार में यूज किया था, राइट? ये ट्रेनिंग का मैं क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पे, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने ना, उसकी एक ट्रेनिंग है बेटा। चीजों को रिकॉल कैसे किया जाता है। काफी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया से आंसर दे रहे हैं, सर इनको एग्जाम्स के बारे में भी पता है। मैं आपको ना एप्लीकेशंस बताता हूं यार, फाउंडेशन में क्या क्या कर सकते हैं यार बेटा। आप तो जेईई का फाउंडेशन तो कर ही रहे है ना। फाउंडेशन में जेईई एग्जाम कौन से कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए होता है, कौन से एडमिशंस के लिए कहां पर जा सकते हैं हम लोग बेटा? जेईई के थ्रू आप है ना आईआईटीज में जा सकते हैं बेटा, जो दुनिया के फेमस और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में से एक है आईआईटीज। इसके साथ साथ आपको ट्रिपल आईटीज का नाम सुना होगा बेटा, आपने ट्रिपल आईटीज का नाम सुना है? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? ट्रिपल आईटीज का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? नहीं पता? ये आईआईटी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है रे? वाह, अच्छा, तो फिर ट्रिपल आईटी का क्या होगा? कैन यू इमेजिन? कैन यू गेस? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, क्या बात है, क्या बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी क्या होता है ना यार, कंप्यूटर का बहुत सारा यूज बढ़ गया है ना दुनिया में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार आईआईटीज में तो कंप्यूटर साइंस वगैरह कोर्सेस है ही, राइट? वहां पे तो बच्चे एडमिशन लेंगे, लेकिन डिमांड को देखते हुए, है ना, उस फील्ड की डिमांड को देखते हुए उन्होंने क्या किया, ट्रिपल आईटीज के अलग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टडी होगी अलग से। क्या बात है, बढ़िया है। इसके बाद आपको एडमिशन मिलते हैं एनआईटीज में, ये भी काफी बढ़िया से इंस्टीट्यूट है भैया।
NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि यार IIT में नहीं लगा तो लाइफ बर्बाद है पूरा, ऐसा सोचते हैं ना बहुत सारे लोग, और उसी वजह से लोग परेशान हैं। हाँ, उसी वजह से परेशान है। मैंने कल भी बोला आपको, यार आपके हाथ में ना ऑप्शंस रहने चाहिए, राइट। अगर ये नहीं मिला तो मैं इधर जाऊंगा, ये नहीं मिला तो इधर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो इंजीनियरिंग को ही जाऊंगा यार, बराबर है। ऐसा सोचते हैं ना यार, जो ऑप्शन नहीं रखते ना सामने, परेशान रहते हैं। वो एग्जाम के दिन है ना, उनके हाथ में ऐसा ना पसीना आ जाता है ना, पसीने से ये हो जाते हैं। इजंट इट ट्रू? ऐसा लगता है ना, जिस चीज से डरते हैं आप लोग, वो चीज जब सामने आ जाती है ना, या आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, आप डरे हुए रहते बेटा। और जब डरे हुए रहते हो तो आप 100% परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाओगे लाइफ में, 100% परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे बेटा, है ना। तो हमें डरना है क्या? डरना है क्या? नहीं, हम ऑप्शंस खड़े करेंगे, हम ऑप्शंस खड़े करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। साला ये नहीं मिला तो ये करेंगे, राइट? पक्का? क्या बात। अब नीट में से आप कहां कहां जा सकते हैं रे? नीट में से कहां कहां जा सकते हैं? अरे यार 85 बच्चे हो गए यार, और 15 बच्चे चाहिए यार, आज 100 तो क्रॉस करना ही है यार। बुलाओ आपके फ्रेंड्स को, पता नहीं मुझे कहां से आएंगे, बुलाओ यार उनको। हाँ बेटा, यहां से नीट से आप कहां कहां जा सकते हो पता है? एम्स में जा सकते हो यार बेटा आप। वाह वाह वाह, जिपमर किसने बोला यार? इसके लिए तालियां होनी चाहिए। जिपमर का नाम सुना है इसने यार, जिपमर। हाँ हाँ हाँ, इसका लॉन्ग फॉर्म पता है बेटा आपको? हाँ, इसका लॉन्ग फॉर्म बताएंगे? एम्स का लॉन्ग फॉर्म बताएगा कोई? ऑल इंडिया मेडिकल साइंस नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जिपमर का, जिपमर बताएंगे, बताओ। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ प्री मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना। और आप कहां जा सकते हैं बेटा पता है? MAMC। हाँ, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, GMC जिसको कहा जाता है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, उसके लिए भी अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्पेसिफिकली। और आपको एक एग्जाम के बारे में पता है? KVPY नाम के एग्जाम के बारे में पता है? Yes, sir. NDA के बारे में पता है? यह यहां पर लिख देता हूं मैं। हाँ, ये क्यों ले रहा हूं मैं आज पता है? अरे हमें जाना कहां है, किस गांव को जाना है, वो गांव का नाम तो पता होना चाहिए ना। या हम जिस गाड़ी में बैठने वाले हैं वो गाड़ी कहां कहां जा सकती है यार, उसके बारे में पता हो गया तो हमें क्लियर रहेगा कि डेस्टिनेशन उतरना कहां पर है। नहीं तो ना कंडक्टर को या वहां पे वो टिकट काटने आएगा तो उसको बोलेंगे यार, वो पूछेगा कहां जाना है भाई साहब, आप बोलोगे यार गाड़ी किधर जा रही है, वो बोलेगा यार इतने इतने गाँव को जा रही है, यार उतार दे कहीं पर भी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार, कहीं पर भी उतार दे, या गाड़ी जहां पे रुकेगी वहां पे उतार दे, है ना, लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन। ऐसा तो नहीं कहेंगे हम लोग बोलेंगे कि यार मुझे ना IIT दिल्ली जाना है, IIT बॉम्बे जाना है, मुझे ना एम्स दिल्ली ही जाना है, बस वहां पे उतार देना भैया, ठीक है। तो है ना, जोक पसंद आया ये, है ना, जहां पे गाड़ी जा रही है या लास्ट स्टेशन होगा वहां पे उतार दो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे यार, ठीक है। तो KVPY का एक एग्जाम होता है भैया, ये इसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। जो बच्चे नीट या जेईई का प्रिपरेशन करेंगे वो साइंस के एप्लीकेशंस को सीखेंगे, बराबर, साइंस के एप्लीकेशंस को सीखेंगे। और जिसे साइंस सीखना है, साइंस में रिसर्च में जाना है, वो बच्चा है ना KVPY का प्रिपरेशन करेगा, साइंटिस्ट बनेगा बेटा, साइंटिस्ट बनेगा।
रिसर्च में जाएगा, साइंटिस्ट बनेगा वो बंदा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केवीपीवाई का जो एग्जाम होता है उससे। और वो जो इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट बोलती है यार तू ना साइंटिस्ट बन रहा है ना, ये ले हम पैसे देते हैं, लेकिन तू मन लगा के पढ़ भैया। हाँ मन लगा के पढ़, पूरा पूरा 100% दे दे, 200% दे दे तेरा, हम तेरे को स्कॉलरशिप देंगे, ईयरली कॉन्टीजेंसी देंगे, तुझे केमिकल खरीदने हैं, कुछ लेना है, एपरेटस लेना है, उसके लिए अलग से पैसे देंगे। यार क्या बात होगी ना, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है आपको सीखने के लिए। हाँ मम्मी पापा भी है ना प्राउड फील करेंगे यार मेरे बच्चा है ना ऐसा ऐसा पढ़ रहा है। स्कॉलरशिप के एग्जाम में क्वालिफाई होते हो तो है ना डंका पीटते घर वाले। हाँ अरे इसने स्कॉलरशिप क्रैक कर दिया, एकदम जबरदस्त, इसकी स्कॉलरशिप आती है ना, एक प्राउड मोमेंट या प्राउड फीलिंग होता है उसके बारे में। तो ये केवीपीवाई, और इसके ही जैसा केवीपीवाई एग्जाम्स के थ्रू आप कहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं पता है? आइजर नाम के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, वहां पे जा सकते हैं बेटा आप। हाँ तो ये सब कुछ छुपा हुआ है फाउंडेशन में, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्स है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे तो आपके घर पे आप जहां पर भी स्टडी करते हो ना उस दीवार पे लगाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करूंगा। क्या लगाएंगे? एक सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक करूंगा। अगर आप फाउंडेशन कर रहे हो ना बेटा, एक एम रखो सामने कि जो किसी एग्जाम या जिस किसी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करूंगा, ये विश्वास रखो। और उसी के लिए हम फाउंडेशन कर रहे हैं बेटा। 89 हो गए आपके इंफॉर्मेशन के लिए। आइजर, राइट, ये आइजर को एडमिशन 3 तरह से होता है। एक तो आप केवीपीवाई के एग्जाम से डायरेक्ट जा सकते हो आइजर में, कुछ सीट जेई एडवांस्ड एग्जाम में से बुक हो जाती है, जेई एडवांस के स्कोर से भी आप आइजर में जा सकते हो, केवीपीवाई से जा सकते हो। और तीसरा, अगर ये दोनों भी छूट गए आपके हाथ से, मैं ऑप्शंस बहुत सारे बता रहा हूं बेटा, ऑप्शंस बता रहा हूं, याद रखो, है ना। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना वो उसके बीच में कितने गांव लगते हैं वो भी पता होने चाहिए। तीसरा होता है आइजर की खुद की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। अगर ये दोनों भी गाड़ियां छूट जाती है ना तो तीसरी गाड़ी तो पकड़ना ही पकड़ना है आप लोगों ने। हाँ, और इनमें से हर इंस्टीट्यूट में जहां कहीं पर एक एक बच्चा तो होगा ही बेटा अपना। हाँ, वो गाइड करेगा आगे आपको, उसके इंटरव्यूज लेंगे, उनसे पूछेंगे यार इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है बताओ, या तूने कैसी की वो बता, हम भी वैसा करेंगे, या तूने क्रैक किया तो हम भी क्रैक करेंगे। पक्का करेंगे कि नहीं? यस सर। पक्का, एकदम जबरदस्त। अगर एम्स दिल्ली जाना है तो एम्स दिल्ली की फोटो मोबाइल के वॉलपेपर पे होनी चाहिए, आपके स्टडी रूम में होनी चाहिए, और सामने लिख देना है उसका नाम, एम्स दिल्ली या आईआईटी दिल्ली, जो कुछ आईआईटी बॉम्बे, जो कुछ लिखोगे आप वो सामने लिख देना है बेटा। टारगेट लिख के देना आज, और उसकी फोटो भेजना है मुझे। आपने भेजेंगे आज? फोटो आनी चाहिए मुझे, फोटो आनी चाहिए पक्का। मेरा नंबर दे दूं? मेरा नंबर दे दूं? हाँ, बड़ा इजी है बेटा। हाँ, एक फटके में लर्न हो जाएगा। हाँ, सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना है, सिंगल अटेम्प्ट में नंबर भी लर्न हो जाएगा। 7722001151। ओके, मजा आएगा आपके साथ। एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, ऐसे एनर्जी के लोग बहुत पसंद है मुझे। एकदम जबरदस्त, कुछ भी हो साथ में है सर, बस आप बोलो क्या करना है, हम करने के लिए रेडी है। ठीक है, ठीक है, तो आगे जाते हैं। जेई, नीट, इनका पैटर्न क्या है वो सीख लेंगे। ये बाकी एग्जाम जो है, गवर्नमेंट ने सोचा कि यार एम्स के एडमिशन के लिए पहले अलग इंट्रेंस देनी पड़ती थी, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग देनी पड़ती थी, जिपमर के लिए अलग देनी पड़ती, इसरो में भी जा सकते बेटा इसमें से आप। हाँ, इसरो में भी जा सकते हैं। ठीक है, एडवांस के ऊपर, एडवांस का जो स्कोर होता है उसके ऊपर आप उधर एडमिशन ले सकते हो, या इसरो की जो इंट्रेंस है, या उन इंट्रेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनडीए की एग्जाम होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जो भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लगते हैं, हाँ, या वो लोग जो है वहां से एनडीए में भी आप जा सकते हैं, वहां से आप रिक्रूट हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी तक का पूरा पार्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इन एग्जाम का स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, हाँ,
AFMC यहां पे रह गया क्या रे? ओ हो यहां पे रह गया बेटा। एक AFMC का नाम होता है, यहां से डॉक्टर्स बनते हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जिसकी अलग से एंट्रेंस होती थी। आप सोचो एक बच्चा 2019 से पहले एम्स की एग्जाम अलग देता था, AIPMT, जिपमर की अलग देता था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसकी एग्जाम जो स्टेट CET होती थी वो अलग देता था, प्राइवेट मेडिकल की CET अलग देता था, AFMC की अलग देता था। एक बच्चा हर जगह पे घूमता था, CET देते 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 एंट्रेंस देते देते। फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया एक रूल, यार एक नेशन है ना तो एक एंट्रेंस होगी जिसमें से आप हर जगह पे एडमिशन ले सकते हो। आप नीट क्रैक करो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे एडमिशन लेने के लिए। जबरदस्त है ना ये? हाँ जबरदस्त है। IITs, NITs और इन सभी चीजों में JEE में 2 पार्ट्स बनाए गए हैं। आपको IIITs और NITs में है ना एडमिशन मिलेगी JEE मेंस के थ्रू, लेकिन आपको IITs में जाना है तो आपको ना एडवांस ही क्रैक करना पड़ेगा। एडवांस ही क्रैक करना। NITs के लिए मेंस से जा सकते हैं, एडवांस्ड एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और एडवांस इज नॉट इम्पॉसिबल, राइट, इट इज पॉसिबल, लेकिन बच्चे को ना खुद को पता होना चाहिए कि इट इज पॉसिबल, उसका काम उतना होना चाहिए, देन इट इज पॉसिबल। इसलिए फाउंडेशन कर रहे हैं हम। फाउंडेशन क्यों कर रहे हैं, उसके रीजंस और उसके यूजेस हमने आज देख लिए कि यार इधर जा सकते हैं हम लोग। इतनी सारी फील्ड्स हैं और भी काफ़ी फील्ड्स हैं, उनके नाम बताऊंगा तो लेक्चर कम पड़ जाएगा। हाँ कुछ लोग ये भी ऑप्शन चॉइस करते हैं नाटा, लेकिन उसके लिए इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती बेटा। नाटा तो आप ऐसे भी बोर्ड एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं ना उसी के बेसिस पे क्रैक कर सकते हैं, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, देखो ये क्लियर हो गया तो आगे जाएंगे। हम क्या क्या लेने वाले हैं, हाँ हम शुरुआत कहां से करेंगे और रुकेंगे कहां पर। हाँ तो बेसिक्स ही सीखने हैं तो पहले उन चीजों को हम इस तरह से देख लेंगे कि यार आपको गूगल मैप में समझता है ना। हाँ आपको इन 2 एग्जाम्स का ये स्ट्रक्चर बता दूं क्या, पेपर पैटर्न क्या होता है पता है सर। पता है? कितने लोगों को पता है आप में से? मेंस एडवांस का पैटर्न कैसा होता है, नीट का पैटर्न कैसा होता है? आई थिंक वो कल के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी, कल के इसमें डिस्कस हुआ था थोड़ा सा। यस कुछ लोगों को पता है, 6 7। हाँ ठीक है, एक बार एक शॉर्ट में बता देता हूं। हाँ शॉर्ट में बता देता हूं। हाँ ठीक है बेटा, जेईई में 2 पार्ट्स होते हैं, आप लोगों को पता है। एक मेंस एग्जाम होता है, दूसरा एडवांस एग्जाम होता है। जब आप मेंस क्रैक करते हो, हाँ इसका जो कोई क्वालिफाइंग मेरिट होगा, वो मेरिट या उतने मार्क्स आपने ले लिए तो आप एडवांस एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। उससे कम मार्क्स आ गए तो आप एडवांस नहीं दे सकते। लेकिन मेरे सामने जितने भी नाम दिख रहे हैं मुझे या जितने पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। यार फाउंडेशन तो उसी के लिए कर रहे हैं ना। 11th-12th में बच्चा आता है तो वो मेंस क्रैक कर लेता है, तो आप तो उससे भी आगे जाने वाले हो, लंबी रेस के घोड़े हो आप। ठीक है, मेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स में से ये सब्जेक्ट होता है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज इसके होते हैं 25 और मार्क्स उसके लिए होते हैं 100। ये था ओल्ड पैटर्न। पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज इसमें कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इस पैटर्न को 25 क्वेश्चंस को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 30 क्वेश्चंस में। 30 क्वेश्चंस में इसमें बनाया सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में होते हैं 20 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में होते हैं 10 क्वेश्चंस। लेकिन ये 20 कंपलसरी है, ये 10 जो है इसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड दिस इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, या जिन्हें इंटीजर क्वेश्चंस कहा जाता है। नंबर में आपको ये आंसर बताने पड़ते हैं, नंबर पुट करना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो 10 में से 5 सॉल्व करने हैं। जब 5 सॉल्व कर दोगे आगे के क्वेश्चन लॉक हो जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अटेम्प्ट कर दिया तो ठीक है, 5 के ही मार्क्स को कंसिडर करेगा। तो ओवरऑल आपको 20 + 5 25 ही सॉल्व करने हैं।
लेकिन पैंडेमिक में बच्चों का लॉस हो गया है ना, ऑनलाइन करना पड़ा, ये सब चीज़ें करनी पड़ी, तो उन्होंने सोचा यार थोड़ा सा ना 5 क्वेश्चन ऑप्शन में दे दे ताकि बच्चों को थोड़ा आसान लगेगा। और ये जो है इस सेक्शन में इन्होंने सबसे एक यूनिक चीज़ की, नो नेगेटिव मार्किंग। ओ हो, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका इंटीजर गलत भी हो जाता है ना 5 में से, नेगेटिव में नहीं जाएंगे बेटा आप। लेकिन यहां पर +4 और -1 का सिस्टम होता है। करेक्ट आ गया तो +4 और गलत हो गया तो जितने भी मार्क्स आपको आए हैं उसमें से 1 मार्क आपका चला जाएगा। ये बढ़िया लगा ये? हाँ, मस्त एकदम। ये क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? 30 में से 25 करने हैं, 30 में से 25 करने हैं, 30 में से 25 करने हैं। ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। 30 में से 25 करेंगे 100 मार्क्स के लिए, राइट? एडवांस का जो पैटर्न होता है वो भी ऐसा ही सेम पैटर्न होता है, लेकिन एडवांस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते रहता है, यानी अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा अलग डिस्कशन करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे उसके ऊपर तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, आप में से हाँ थोड़ा सा जिनके हैंड्स अप है उन्होंने हैंड्स डाउन करो। मुझे सिर्फ आज के लेक्चर में देखना है कि कितने 8th स्टैंडर्ड के बच्चे आए हैं, सिर्फ उन्होंने ही हैंड्स अप करना है। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैंड्स अप करोगे। हाँ तो ठीक है, 19 राइट, 20 8th स्टैंडर्ड के 20 है, 9th स्टैंडर्ड के रुको हाँ 20 21 हो गए। ठीक है, अभी आप हैंड्स डाउन कर दो, मैं क्लियर कर देता हूं उसको। रुको 9th वाले हाथ ऊपर मत करो बेटा। हाँ 1 सेकेंड, क्लियर करता हूं मैं इसको पहले। हाँ चलो, अब 9th स्टैंडर्ड के लोग हैंड्स अप करो। ओ माय गुडनेस, ये 9th वाले बहुत ज़्यादा है। 28 गुड। और बाकी 10th है ना, 29 या 30 होंगे 10th के बाकी बचे हुए जितने भी, राइट? सो आर यू रेडी टू गिव योर 100%? ऑल ऑफ यू 100% देके काम करेंगे, कुछ अलग काम करेंगे, दुनिया से हटके काम करेंगे, जिंदगी में भी और 8, 9, 10th में भी। पक्का प्रॉमिस खुद से करना है, किसी और से करने की जरूरत नहीं है। जो खुद से प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसिंग पर्सन होता है ना, उसको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका काम बोलता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है कि नहीं? है ना? हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बेटा लोगों ने देखना चाहिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे जाते हैं। ये जी का पैटर्न हो गया। अभी ना नीट का पैटर्न, ये बहुत सिंपल पैटर्न था, थोड़ा सा इस साल इसको कुछ अलग तरीके से बनाया गया। फिजिक्स बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट होता है बायो, है ना? इसमें भी इन्होंने क्या किया, सेक्शन ए किया और सेक्शन बी किया, है ना? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में इन्होंने डाल दिया 35 जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन बी में 35 + 10 थे, तो 10 की जगह उन्होंने कर दिए 15। ओके, फिर यहां पे सेम पैटर्न है 35, 15। यहां पे बायो में उन्होंने कर दिया बॉटनी अलग और जू अलग, सेम पैटर्न 35 + 15। लेकिन ये 15 में क्या है, ऑप्शनल, तो इसमें से सॉल्व कितने करने हैं, 10 बराबर। मार्क्स होंगे इसके 180, इसके 180, इसके 180 और इसके भी 180, तो टोटल हो जाएंगे 720 मार्क्स। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। ओके, हैंड्स डाउन। और एक चीज करेंगे, हाँ हैंड्स डाउन कीजिए जिसका किसी का ऊपर है, ठीक है? आप में से
इंजीनियरिंग कितने लोगों को चूज करना है? हैंड्स अप। इंजीनियरिंग आईआईटीज के लिए कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग के जितने भी एंट्रेंस होंगे उसके लिए कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? ग्रेट ग्रेट बेटा, फाइनल सिलेक्शन होगा बराबर। ये पोल मेरे सामने भी कंप्यूटर नहीं, इसलिए पोल नहीं ले रहा हूं, उसमें टाइम चला जाएगा। यार जीओसी का नाम पता है तुझे? अथर्व, ग्रेट। हाँ, अब यहां पर एक चीज है, जैसा जेई में वो ऑप्शनल सेक्शन के लिए ना नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इन्होंने बेटा वैसा नहीं किया। ये नीट एग्जाम है, ये नीट एग्जाम है। ये दोनों भी सेक्शंस में यहां पर आप 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 15 सॉल्व नहीं करेंगे आप, 10 करोगे। अगर आपने 15 कर दिया तो पहले 10 क्वेश्चन को कंसिडर कर लेंगे, है ना, काउंटिंग में, ठीक है। और यहां पर दोनों भी सेक्शंस में बेटा +4 और -1 सिस्टम है। करेक्ट आ गया तो +4, गलत हो गया तो जितने मार्क्स आपको अभी तक आए थे उसमें से -1, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क चला जाएगा गलत क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो इससे डरने की कोई बात नहीं, ये इतना यूज टू हो जाएंगे आप। अब आप बोलो नीट के लिए हैंड्स डाउन कीजिए। नीट के लिए कितने बच्चे चाहिए? 1 मिनट, मैं जब बोलता हूं तब हैंड्स अप कीजिए, नहीं तो वो बीच में अप डाउन होता जाएगा। हैंड्स डाउन कीजिए सब लोग, चलो फटाफट। ओके ग्रेट ग्रेट। नीट वाले लोग हाथ ऊपर कीजिए। ओके, ऑलमोस्ट डबल है, राइट, कोई बात नहीं। अब इसका एम, वाई वी आर अप्रोचिंग और वी आर टेकिंग फाउंडेशन, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कल के भी सेमिनार में वेबिनार में मैंने बताया कि बेटा बहुत साल से ना हम बच्चों पे मेहनत ले रहे हैं, बहुत मेहनत ले रहे हैं यार, लेकिन वो जो बंदे होते हैं ना, जो ऑल इंडिया सिंगल डिजिट रैंक लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कैपेसिटी होते हैं, हाँ, वो बंदे बनाने हैं बस, जबरदस्त। हाँ, ऑल इंडिया का सिंगल डिजिट रैंक जेई में और नीट में लाना है बेटा। ओके, आयुष का टारगेट है सर एनडीए करना है, बस बाकी मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, राइट। एनडीए क्रैक करेगा बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करेगा, राइट। मन लगा के पढ़ाई करो, जितना भी कुछ हम इस लेक्चर्स में, इस सीरीज में करवाएंगे आप लोगों से, ओके, हर एक चीज इतने अच्छे से करनी है बच्चा कि आपके घर वाले या आपके पेरेंट्स ने आपको बोलना चाहिए यार ये सुधर गया ही। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे यार थोड़ा रुक, खाना तो खा ले, या ऐसी चीजें कर। आप आज से एक अलग दुनिया में ट्रैवल करने वाले हो, अलग से कुछ चीजों को हैंडल करने वाले हो, और हर चीज को जब भी सीखोगे आप, उसका एक मास्टरी आपको लाना है, मास्टर बनना है उस चीज में। पृथ्वीराज वांट्स टू क्रैक जेईई एडवांस, है ना। आईआईटी का नाम लिख ले बेटा, पृथ्वी तेरे सामने, हाँ। और केमिस्ट्री का टारगेट होगा हमारा 180 आउट ऑफ 180। आर यू रेडी फॉर दिस? और जेईई का 100 आउट ऑफ 100% लाएंगे केमिस्ट्री में। हाँ, बाकी सब्जेक्ट का बाकी टीचर देख लेंगे, बेटा केमिस्ट्री का तो हमें लाना ही है, राइट। और उसके लिए ये फाउंडेशन चालू है, उसके लिए ये फाउंडेशन शुरू किया है। सो आज के लेक्चर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और विच टाइप ऑफ एग्जाम्स वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस फाउंडेशन। ओके, वाह, शिवतेज कह रहा है कि सर AIR 1 लाऊंगा सर, क्या बात है, ग्रेट, 180 आउट ऑफ 180, राइट। सो बच्चों, इस आज के सेक्शन में इतनी चीजें सफिशिएंट है। कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्टडी मटेरियल में आपको एक बुक भी दिया जाएगा, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए DPPs होते हैं वो भी जल्द ही स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे थोड़ा सिखाना खत्म हो जाएगा वो हम DPP स्टार्ट कर देंगे, ओके। और इस फाउंडेशन की जो फीस है मैंने कल के सेमिनार में बताई है आपको, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ओनली 3000 रुपीज, 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ओनली 4000, एंड 10th स्टैंडर्ड में जो लोग हैं बाकी लोगों से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगे आप पर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ओके। और
यहां पर जो है ये 5000 उसका फीस रहेगा। अब इसमें क्या होगा, जो बच्चा 10th में है, जो बच्चा 10th में है बेटा, वो 9th के भी कॉन्सेप्ट पढ़ेगा और 8th के भी पढ़ेगा। जो 9th में है वो 8th प्लस 9th दोनों भी करेगा, इसलिए थोड़ा सा 3 पार्ट्स में इसकी फीस रखी गई है। दिस इज फॉर 1 ईयर। जो लोग 8th में हैं अगले साल कैरी करोगे, तो जो लोग अभी से कैरी कर रहे हैं उनके लिए अलग फीस रहेगी, जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए थोड़ी ज्यादा रहेगी, है ना। अर्ली बर्ड बेनिफिट बोलते हैं ना उसको। यस जरूर करेगा अंश तू। अनुराग जी एग्जाम कितने मार्क्स के? 300 हो गए ना बेटा ये। हाँ ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल 300 हो गए ना। बोल बेटा। बोलो। सर वो संडे की 180 मार्क्स की टेस्ट होगी ना? हाँ बिल्कुल, संडे के दिन हम क्या करेंगे, जेई पैटर्न का टेस्ट और नीट पैटर्न का टेस्ट लेंगे। हाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है रणवीर को, वाह। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी फ्रेंड्स बनते हैं काम के लोग चाहिए, बिना काम के लोग इस लेक्चर में नहीं चाहिए, काम के लोग चाहिए, उनको इनवाइट करो। कल से हम और ज़्यादा रॉक करेंगे और ये फाउंडेशन के लेक्चर सिर्फ ऑनलाइन रहेंगे, बिकॉज पूरे इंडिया से मेरा टारगेट है, पूरे इंडिया से बच्चे इस लाइव लेक्चर में लेक्चर्स करेंगे हमारे साथ, और उनका डाउट्स का, डिफ़िकल्टीज़ का हर ख्याल रखा जाएगा। आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ अगले इस जर्नी में आएंगे, आपके लिए हर बार फैकल्टी अवेलेबल होगा। जब भी आप डाउट पूछोगे आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है, चीज़ों को सीखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखो। अगर वहां पे नहीं आता तो उसकी ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग ले लो। ओके, तो ये क्लासेस चलने वाले हैं, ये क्लासेस चलने वाले हैं अभी अगस्त से लेकर, तो जब तक आपका उस स्टैंडर्ड का सिलेबस खत्म नहीं होता, यानी 9th स्टैंडर्ड का 8 + 9 पूरा होगा, 10th स्टैंडर्ड का 8 + 9 + 10 पूरा होगा, 8th स्टैंडर्ड। अगर ज्यादा बच्चे हो गए एक बैच में या लाइव लेक्चर में, तो हम 7th + 8th के बच्चों का एक अलग विंग बनाएंगे, अलग लेक्चर, और इसका अलग लेंगे, वीकली डेज डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। ओके, सो दिस फीस इज ऑन ईयरली बेसिस। 10th के हैं तो उनको जरूरत नहीं, 9th के हैं तो अब 4000, अगले साल 4000 ही पे करना है। 8th के होंगे तो अभी 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे करेंगे, बढ़ेगी नहीं उनकी फीस, बढ़ेगी नहीं। 9th की बाकी बच्चों की 4000 रहेगी, आपकी 3000 ही रहेगी, बिकॉज आप पहले साल से सीट बुक करके बैठे हैं यहां पर। ओके, और टाइम जो है केमिस्ट्री का जो टाइमिंग है वो आपका रहेगा इवनिंग 6 to 6:50। थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक इसलिए दे रहे हैं आपको ताकि अगले लेक्चर में आपके आईज पे स्ट्रेन ना आए, है ना, क्योंकि मैं ही कल खुद आईज के हॉस्पिटल में या चेकअप करके आया हूँ, है ना, ड्राइनेस आ गया था आंखों को। तो आप तो स्कूल के भी लेक्चर्स अभी ऑनलाइन कर रहे हो, आपके जो अलग दूसरे कुछ क्लासेस हैं उनके भी कर रहे हो, तो एक प्रॉमिस खुद से करेंगे आज। हाँ, जिस जगह पे जाना है उस जगह का नाम आपके सामने दीवार पे होना चाहिए, उसका फोटो आप मुझे आज भेजेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। हाँ, इसके बाद फिजिक्स की क्लास है बेटा, तो फिजिक्स के क्लास की जो लिंक है अभी मुझे पता नहीं है, लिंक 1 मिनट रुकोगे तो डाल दूं? हाँ, किसी के पास लिंक है क्या फिजिक्स की? है यार, एक कमेंट में डाल देना यार तू। ओके सर, मैं डालता हूँ। हाँ डाल दे, कमेंट्स में डाल दे, बाकी लोग भी देख लेंगे। हाँ, लेक्चर एक वीक में 3 दिन रहेगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 ही दिन रहेगा, 50 मिनट्स। यार ये लिंक डाल दिया है फिजिक्स का, ज्वाइन कर लिया बेटा। हाँ, 7 बजे स्टार्ट होगा फिजिक्स का लेक्चर। ओके, ऑफलाइन इसलिए नहीं ले रहे बेटा क्योंकि आपका बहुत समय जाएगा, आप स्कूल भी करोगे, बाकी क्लासेस भी रहेंगे, एडिशनल फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में ना मैं आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने दूंगा ऑफलाइन की। हाँ, आप डाउट्स के लिए अगर आना चाहते हो ऑफलाइन में, हाँ जब ऑफलाइन शुरू होगा या क्लास पे आप आ सकते हैं, तब डाउट्स के लिए ज़रूर आ सकते हैं, हमसे मिलने के लिए ज़रूर आ सकते हैं, मैं भी बेताब हूँ आपसे मिलने के लिए,
ठीक है। और कल के मीटिंग में, कल के लेक्चर में आपको वीडियोस भी ऑन करने हैं, मुझे देखना है कि आप कहाँ कहाँ से लेक्चर कर रहे हो। सो आई वांट टू, आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ ना। राइट, यस, Yes, sir. हाँ, चलो तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू। सर कल लेक्चर की लिंक कैसे मिलेगी? कल के लेक्चर की लिंक ऐप में आएगी बेटा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या आप में से कुछ? सर मुझे ऐड नहीं किया सर। अच्छा, एक काम करो, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है उन्होंने इस नंबर पे है ना 7722001153, इस नंबर पे आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और स्कूल, और उसके साथ साथ ना बेटा सिटी भी भेज देना है, आप किस सिटी से लेक्चर कर रहे हो। हाँ, तो ये 4 चीजें देख लेंगे, भेज देंगे आप लोग। इसी नंबर पे आपको चवन केमिस्ट्री के ऐप का लिंक आ जाएगा और आप आज से ही उस ऐप में ऐड हो गए हैं, राइट। चवन केमिस्ट्री नाम का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको उस पे जाने की जरूरत नहीं, आप इस नंबर पे इतनी इंफॉर्मेशन मैसेज कर दो, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। यस, चलो। सर जब लेक्चर तब भी डीपीपी आएगी ना? हाँ, जिस ऐप में आप ऐड हो गए ना, उसी ऐप में आपके एग्जाम्स, डीपीपी, स्टडी मटेरियल सब कुछ उसी में होगा बेटा आपका। सर ये नंबर आपका है? नहीं, ये नंबर, ये जो है ये गणेश सर है, उनका नंबर है बेटा, वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। मेरे नंबर में यहाँ पे 51 है लास्ट में। ठीक है सर। मुझे क्या आना चाहिए आज? फोटो, दीवार पे टारगेट का फोटो, वो भी दीवार पे लगा हुआ, नोटबुक का निकाल के भेजना नहीं है, मुझे दीवार पे लगा हुआ फोटो चाहिए आपका। यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, थैंक यू।